नाज़रीन कामिन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स ईमानदार न होगा जब तक इसके वालिद और इसकी औलाद और तमाम लोगों से ज़्यादा इसके दिल में मेरी मोहब्बत न हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 खसलतें ऐसी हैं कि जिसमें ये पैदा हो जाएं, इसने ईमान की मिठास को पा लिया। अव्वल ये कि अल्लाह और इसका रसूल इसके नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब बन जाएं। दूसरे ये कि वो किसी इंसान से महज अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत रखे। तीसरे ये कि वो कुफर में वापस लौटने को ऐसा बुरा जाने जैसा कि आग में डाले जाने को बुरा जानता है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का दौरा बांसवाड़ा, मुख्तलिफ तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह, वो अवामी मसाइल की समाअत। पीओसी कमेटी चेयरमैन व आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी का दौरा आरमूर, कब्रस्तान की हिसारबंदी के कामों का किया आगाज, व जमीयतुल उलमा के दफ्तर का किया इफ्तिताह। बोधनता निजामाबाद शहर के तामीरी काम जंगी खतूत पर जारी, बोधन एमएलए शकील आमिर की क़ियादत में बोधन में करोड़ों रुपयों की तरक्याती काम जारी। मरहूम 3 माह की दुल्हन समीरा बेगम का पोस्टमार्टम की कार्रवाई हुई मुकम्मल, डिप्टी में इदरीस खान व तमाम मजलिसी कॉरपोरेटर मौजूद, लेकिन अभी तक भी ससुराली रिश्तेदार फरार, पुलिस खामोश। कायद अहले सुन्नत मोहम्मद अजजत रजा खान कादरी रजवी की 29 जनवरी को शहर में आमद, शाहीन बाग में खिताब आम, अवाम से शिरकत की अपील। जिला सरकारी हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज ने लिया कोविड वैक्सीन और अवाम की खदशात को किया दूर। रुख करें तफसील की जानिब। सेक्रेटरिएट मस्जिद का 26 फरवरी को संगे बुनियाद रखा जाएगा। बोधन एमएलए शकील आमिर का जेएसी चेयरमैन मुश्ताक मलिक की मौजूदगी में इंकशाफ। सेक्रेटरिएट के मुकाम पर मसाजिद के इन्हेदाम के बाद मसाजिद की दोबारा तामीर के लिए मुसलमानों की जानिब से हुकूमत से शदीद एहतजाज व पुरजोर मुतालबा किया जा रहा है। गुज़िश्ता दिन मुस्लिम जेएसी ने मस्जिद के मुकाम पर नमाज अदा करने की कोशिश भी की थी। चुनाचा इन हालात के पेश नज़र वज़ीर आला 26 जनवरी यौम जमहूरिया की मुनक़िदा तक़रीब में शिरकत के बाद इन्हेदाम किए गए सेक्रेटरिएट के मुकाम का मुआयना किया और सेक्रेटरिएट के अलावा 3 इबादत गाहों, मस्जिद, मंदिर और चर्च की तामीर के सिलसिले में फौरी इक़दाम करने की हिदायत देते हुए इस सिलसिले में रियासती विज़रा, अरकान असम्बली, रुकन कानून साज कौंसिल पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी गई। इन तमाम तफसीलात का इंकशाफ बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने आज हैदराबाद में मीडिया से मुखातिब करते हुए कहा। बोधन एमएलए शकील आमिर ने बताया कि आज रियासती विज़रा उपल ऐशोर श्रीनिवास यादव और मोहम्मद महमूद अली के अलावा अरकान असम्बली मजलिस अहमद बलाला, अहमद पाशा खादरी, अरकान कानून साज कौंसिल मोहम्मद फरीदुद्दीन, फारूक हुसैन, वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम के अलावा चेयरमैन जेएसी मुश्ताक मलिक और मैंने भी मुनक़िद इजलास में शिरकत की और इजलास में मुख्तलिफ उमूर पर की गई गुफ्तगू का इजहार करते हुए बताया कि वज़ीर आला इंतहाई सेक्युलर जहन के मुखलिस इंसान है और सेक्रेटरिएट की तामीर के साथ साथ 3 इबादत गाहों की जल्द अज जल्द तामीर अमल में लाने के लिए कमेटी को हिदायत भी दी है। एमएलए शकील आमिर ने बताया कि आज मीटिंग इमरजेंसी के तौर पर मुनक़िद की गई थी, जिसकी वजह से कई अहम शख्सियात उलमाए मशाइखीन को मदऊ नहीं किया जा सका। इंशाअल्लाह 10 या 11 फरवरी को
सेक्रेटरिएट मस्जिद की तामीर के सिलसिले में एक और खुसूसी इजलास तलब करते हुए प्रोग्राम को खतियत दी जाएगी। इन्होंने बताया कि इंशाअल्लाह 26 फरवरी की शाम 4 बजे वज़ीर आला मस्जिद की तामीर और दीगर इबादत गाहों की तामीर का संगे बुनियाद रखेंगे और सेक्रेटरिएट इमारत की तामीर से कबल मस्जिद की तामीर मुकम्मल करते हुए इबादत का आगाज होगा। इन्होंने बताया कि सेक्रेटरिएट की जदीद मस्जिद की तामीर बेहतरीन व आलिशान पैमाने पर की जाएगी। आज BRK भवन में सेक्रेटरिएट के मस्जिद के ताल्लुक़ से तमाम मुस्लिम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स जो है, चाहे TRS पार्टी के रहने दीजिए और दूसरे दीगर पार्टी के रहने दीजिए, उसके अलावा उलेमा मशाखिन और तहरीक शाबान से जनाब मुश्ताक मलिक साहब, तमाम को इस मीटिंग में मदऊ किया गया। कल CM साहब का दौरा 26 जनवरी का जो फंक्शन था, कल वो फंक्शन के बाद वो ख़ुद अपने पर्सनल विज़िट पे सेक्रेटरिएट पहुँचे। सेक्रेटरिएट पहुँचने के बाद वहाँ पे जो काफ़ी ज़्यादा स्क्रैप मलबा वगैरह पड़ा हुआ है, इसको फ़ौरन जल्द से जल्द हटा के और मस्जिद, मंदिर और चर्च की जो भी यहाँ पे तामीर की जाएगी वो फ़ौरन से फ़ौरन एक बेहतरीन पैमाने पे यहाँ पे तामीर होना चाहिए। ऑलरेडी उसके डिज़ाइंस भी फ़ाइनल कर रहे हैं और तमाम उलेमा से भी हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की गुजारिश थी कि ये डिज़ाइंस अगर आप लोग भी दिए तो उसको भी जो है हम लोग कंसिडर करेंगे, कंसिडर करके एक बेहतरीन मस्जिद बनाएंगे। एक सेकुलर लीडर है और हमेशा हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख सबकी गंगा जमनी तहज़ीब को आज रियासत तेलंगाना क़ायम हुए बाद शुरू दिन से जो मेंटेन करते हुए आ रहे हैं, कम्युनल हारमोनी को मेंटेन करते आ रहे हैं। मैं वाक़ई CM साहब बहुत काबिल सताइश है, उनकी सोच काबिल सताइश है। आज तमाम लोगों को मदऊ करके कोई फाइनेंशियल एस्पेक्ट ना रखते हुए अच्छे से अच्छा जो है वहाँ पे काम करके जल्द से जल्द मस्जिद तामीर करने का जो है फ़ैसला लिया गया। 26 तारीख के दिन फरवरी 26 को संगे बुनियाद रखेंगे। उसमें तमाम उलेमा मशाकिन को बुला के बिना कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो कौमी मामलात है वो कौम के तहत होना ही बेहतर काम है, ये सोचते हुए कौमी एतबार से वहाँ पे मस्जिद का इफ्तिताह होगा इंशाअल्लाह। मस्जिद के इफ्तिताह के बाद जो भी वर्कर्स वहाँ नमाज़ पढ़ना चाह रहे, कोई नमाज़ पढ़ना चाह रहे, कोई पूजा करना चाह रहे, कोई चर्च को जाना चाह रहे, किसी को आप कोई रोक नहीं सकते। हर किसी का अपना अक़ीदा है, ये CM साहब का भी मानना है और जल्द से जल्द इंशाअल्लाह बेहतरीन मस्जिद वहाँ पे सेक्रेटरिएट में तामीर की जाएगी इंशाअल्लाह। POC कमेटी चेयरमैन व आरमूर MLA जीवन रेड्डी का दौरा आरमूर, कब्रिस्तान की हिसारबंदी के कामों का किया आगाज व जमीयतुल उलमा के दफ्तर का किया इफ्तिताह। रुकन असम्बली आरमूर POC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी के हाथों जमीयतुल उलमा आरमूर और पेरकिट मुस्लिम कब्रिस्तान के कामों का इफ्तिताह। रुकन असम्बली आरमूर व POC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने आरमूर दौरे के मौके पर जमीयतुल उलमा हिंद आरमूर के दफ्तर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर जमीयत की जानिब से रुकन असम्बली का शानदार इस्तकबाल करते हुए गुलदस्ता पेश किया गया। इसके अलावा रुकन असम्बली ने पेरकिट कब्रिस्तान को पटना प्रगति के तहत मंजूर शुदा तामीरी कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रुकन असम्बली आरमूर जीवन रेड्डी ने मुखातिब करते हुए कहा कि माइनॉरिटीज़ और दीगर तबक़ात की तरक्की का सहरा तेलंगाना वज़ीर आला KCR और TRS हुकूमत को जाता है। साबिक़ा हुकूमतों में इस तरह की स्कीमात नहीं थी। इस मौके पर सदर MA माजिद, नायब सदर शेख अहमद मुतमद अब्दुल कादर ने रुकन असम्बली जीवन रेड्डी, म्यूनसिपल चेयरपर्सन पंडित विनीता पवन, नायब चेयरमैन शेख मन्नू, नुमाइंदा काउंसलर्स जहीर अली, अब्दुल रहमान, सैयद अतीक, सैयद फयाज, मोहम्मद इम्तियाज़ हुसैन को तहनीत पेश की। इस मौके पर TRS सीनियर अक़लियती क़ायद उस्मान अली हज़रमी ने मुखातिब करते हुए कहा कि हम सेक्रेटरिएट में शहीद मसाजिद की तामीरी कामों के आगाज़ का खैर मक़दम करते हैं, जो 26 फरवरी से आगाज़ किया जाने वाला है। इसकी तामीर के लिए नुमाइंदगी करने वाले मुख्तलिफ मकतूब फ़िक्र के उलमा हज़रात और रुकन असम्बली आरमूर जीवन रेड्डी और रुकन असम्बली बोतन शकील आमिर से इज़ारत तशक्कुर करते हैं। इन्होंने वज़ीर आला तेलंगाना को सेक्युलर कायद करार दिया। इस मौके पर जमीयतुल उलमा सदर मुफ्ती रफ़ीक ज़ाकिर कासमी, मौलाना कबीरुद्दीन मजहरी,
قاضی عبدالمجید مولانا اکرم الدین مفتاحی کے علاوہ پیرکٹ کمیٹی کے ذمہ داروں اور سیاسی و سماجی قائدین موجود تھے۔ یہ دینے والا سی ایم ہے، یہ لینے والا سی ایم نہیں ہے، دینے والا 100% دے دیتا، سوپ دے دیتا، سوپ مارکیٹ کا بھی بنا دیا۔ انشاءاللہ جو بچا ہوا ہے وہ کام بھی ہو جاتا۔ سب لوگ دعا کرنا، سی ایم صاحب کے لیے دعا کرنا، ہمارے لیے دعا کرنا۔ یہ بھی اچھا کمپاؤنڈ وال بنا دیں گے، اور بہت اچھا پروگرام بنایا مرکز والا، یہاں کی صدر صاحب اور یہ ضمیرتا کے لوگ، اور ہمارا کاؤنسلر ہمارا منو بھائی وائس چیئرمین ظہیر بھائی ہے، یا لوکل کی پورا 6 لوگ کبھی ہسٹری میں نہیں ہے میونسپل میں ہے، فرسٹ ٹائم ان ہسٹری میں 6 لوگوں کاؤنسلر بنایا، وائس چیئرمین پورا ہسٹری میں آفٹر انڈیپینڈنٹ کوئی وائس چیئرمین نہیں، ہم نے دیا۔ آپ کا دعا رہے، تھینک یو سو مچ۔ ضلع کلکٹر نارائن ریڈی کی انسانی ہمدردی، حادثے میں زخمی شخص کو گاڑی میں دواخانہ منتقل کیا۔ ضلع کلکٹر نارائن ریڈی نے انسانی ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سڑک سے گزرنے کے دوران حادثے میں زخمی ایک شخص پر نظر پڑنے پر اپنا قافلہ روک دیا اور سرکاری گاڑی میں زخمی شخص کو دواخانہ منتقل کیا۔ تفصیلات کے مطابق ضلع کلکٹر نارائن ریڈی کل ورنی میں ایک سرکاری پروگرام میں شرکت کی غرض سے جا رہے تھے کہ ملارام کے نزد ایک شخص پر ان کی نظر پڑی جو حادثے میں زخمی ہوا تھا۔ ضلع کلکٹر نے فوری اپنا قافلہ روک کر INPR کی گاڑی میں زخمی شخص کو دواخانہ منتقل کیا۔ سڑک حادثے میں زخمی ہونے والا شخص یہاں سے گاڑی کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے سڑک پر تڑپ رہا تھا۔ ضلع کلکٹر نارائن ریڈی نے مصروف ترین دورے کے باوجود انسانی ہمدردی کا مظاہرہ کیا۔ ضلع کلکٹر کے جذبہ انسانیت کی ستائش کی جا رہی ہے۔ علامہ مفتی اسجد رضا خان قادری جانشین حضرت تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر تعارف۔ 29 جنوری کو ان کی شہر میں آمد و خطاب، تمام تیاریاں مکمل، عوام سے شرکت کی اپیل۔ علامہ مفتی اسجد رضا خان قادری جانشین حضرت تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ، نبیرہ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان قادری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کرناٹک کے طویل دورے کے اختتام کے بعد 29 جنوری سے نظام آباد کا دورہ کر رہے ہیں۔ دکن کے عوام کے لیے ان کا مختصر تعارف پیش کیا جا رہا ہے۔ علامہ مفتی اسجد رضا خان قادری جانشین تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ 3 وسطوں سے اعلیٰ حضرت سے ملتا ہے۔ آپ جانشین مفتی اعظم ہند حضرت تاج الشریعہ کے صاحبزادے اور واحد جانشین ہیں۔ تقریباً 51 برس کے ہیں۔ علمی خانوادہ سے تعلق کے علاوہ آپ نے درس نظامیہ کی تکمیل کی اور تخصیص فی الفقہ افتاء کا نصاب بھی مکمل کیا۔ اپنے والد حضرت تاج الشریعہ اور صدر علماء حضرت تحسین رضا خان کے علاوہ وقت کے جید علماء سے استفادہ کیا۔ ہندوستان اور بیرون ہند مختلف اداروں، تنظیموں اور کانفرنسوں کی سرپرستی کرتے ہیں۔ مرکز الرسالۃ الاسلامیہ، جامع الرضا آل انڈیا جماعت رضائے مصطفیٰ، مرکزی دارالافتاء، شرعی کونسل آف انڈیا اور امام احمد رضا ٹرسٹ کے سربراہ و صدر ہے۔ شرعی کونسل آف انڈیا کے 16ویں فقہی سیمینار میں شرکت کرنے والے علماء و مفتیان نے آپ کو قاضی القضات فی الحاضہ کا خطاب دیا۔ حضرت تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے سلسلہ قادریہ رضویہ کی اجازت و خلافت پائی۔ اس کے علاوہ خانقاہ برکاتیہ مارہرہ، خانقاہ عالیہ بلگرام، خانہ اسماعیلیہ مسولی کی خلافتیں اور اجازتیں بھی حاصل ہے۔ نظام آباد میں حضرت کا جلسہ عام 29 تاریخ کے شب بعد نماز عشاء بمقام شاہین باغ بودن روڈ نظام آباد پر منعقد ہوگا۔ جلسے کے تمام تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ انتظامیہ نے عوام سے شرکت کی اپیل کی۔ 6 ٹاؤن کی حدود میں ایک کے بعد ایک خوفناک جرم، لیکن ابھی تک ایک بھی حل نہیں۔ مرحوم 3 ماہ کی دلہن سمیرہ بیگم کے سسرالی رشتہ دار ابھی تک فرار۔ پوسٹ مارٹم کی کارروائی کے موقع پر ڈپٹی میئر ادریس خان و تمام مجلسی کارپوریٹرز موجود، اور محکمہ پولیس کی جانب سے کی گئی سست رفتار کارروائی پر کیا برہمی کا اظہار۔ نظام آباد کا 6 ٹاؤن پولیس اسٹیشن آج کل کافی سرخیوں میں ہے۔ 10 دن قبل 6 ٹاؤن کے روبرو ایک لاری میں ایک نام معلوم شخص جل کر ہلاک ہو گیا تھا۔
तो गुज़िश्ता रोज 3 माह की दुल्हन समीरा बेगम अपने ससुराली घर में मुर्दा हालत में पाई गई और लड़की वाले आने तक ससुराल वाले तो फरार थे, लेकिन पुलिस इनके घर की हिफाजत कर रही थी और मरहूम की विरसा को ही ज़दोकोब करने में मसरूफ थी। तकरीबन कई घंटों तक इस वाक़े की शिकायत तक दर्ज नहीं की गई और आज भी पोस्टमार्टम सुबह 10 बजे था 2 बजे तक जारी रहा। इस दौरान किसी तरह की तकलीफ मरहूम की विरसा को ना हो, इसीलिए तमाम मजलिसी कॉरपोरेटर्स व डिप्टी मेयर इदरीस खान सुबह 9 बजे से ही सरकारी हॉस्पिटल में मौजूद थे। वाज़ेह है कि अभी तक भी ससुराली रिश्तेदार फरार है और एसपी और एसआई ने भी अभी तक वाज़ेह नहीं किया कि इन पर कौन सा मुकदमा दर्ज किया गया है और महकमा पुलिस अभी तक क्या कार्रवाई की गई। इस मौके पर डिप्टी मेयर इदरीस खान, सदर मजलिस व बल्दी फ्लोर लीडर शकील फासिल ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि अगर महकमा पुलिस की जानिब से कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो मजलिस आला सतह कार्रवाई करेगी और मुलजिम को कैफर किरदार तक पहुंचाएगी। डिप्टी मेयर इदरीस खान मजलिसी इंचार्ज कॉरपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली गुज़िश्ता रोज से ही लड़की के अफराद खानदान के साथ रहते हुए तमाम तर मदद फ्राहम कर रहे हैं और आज शहरी सदर मजलिसी शकील फाजिल, मोहम्मद अली बागबान, मोहम्मद मुस्तहसिन, अफसर बेग, मीर इरशाद अली समीर, मोहम्मद नसीर, एजाज हुसैन, अरशद पाशा, शहबाज व दीगर ने हॉस्पिटल में मौजूद रहते हुए पोस्टमार्टम की कार्रवाई को अंजाम दिया और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए महकमा पुलिस से मुतालबा किया। ढाबे के सामने एक वाक़या, अफसोसनाक वाक़या हुआ, उस पर हम तमाम ही दुख का इज़हार करते हैं, इसलिए कि जो लड़की की शादी हुई समीरा बेगम, अभी 3 महीने पहले ही शादी हुई थी। उसको जो इस्माइल, भूसे वाले इस्माइल है, उसकी बहू होती है, वो शौहर का नाम गौस है। मशकूक हालत में उसकी डेड बॉडी मिली। पुलिस को इन्फॉर्मेशन देने के बाद पुलिस ने इस पर कार्रवाई करते हुए इक़दाम क़त्ल का केस दर्ज करने को कहा है और हमारा पुरज़ोर मुतालबा है कि इसकी सही इंक्वायरी होते हुए कसूरवारों को सख्त से सज़ा दी जाए, वरना मजलिस हम खामोश नहीं बैठेंगे। हम उम्मीद करते हैं पुलिस से कि पुलिस इसमें जानिबदाराना रवैया न करते हुए सही इंक्वायरी करेगी और जो सज़ा दिलाएगी उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसकी सज़ा होना हमारे ये मुतालबा है। एसीपी साहब से हमने बात की तो एसीपी साहब ने हमें तयक़ुन दिया कि इन लोगों को, जो लोग फ़रार है, उन लोगों को जल्द से जल्द अरेस्ट करेंगे और हमारी उम्मीद है कि पुलिस से जो लोग फैमिली मेम्बर्स है जो फ़रार हैं उनको जल्द से जल्द अरेस्ट कर तफ्तीश करते हुए इस मुम्मे का हल निकालेंगे। रियासती स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के हाथों बिरकुर में चेक डैम के कामों का आगाज। आज रियासती असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कामारेड्डी जिले के बिरकुर मंडल के मंजीरा नदी चेक डैम के तामीरी कामों का आगाज किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि मुल्क में खुशहाली रहने के लिए एक जानिब किसान व दूसरी जानिब सिपाही खुश रहना जरूरी है, इसीलिए सीएम केसीआर किसानों की फलाह के लिए मुख्तलिफ अक़साम की फलाही स्कीमात ला रहे हैं और किसानों को मुफ्त करण की फ्राहमी व రైతు బంధు व दीगर इसकी मिसाल है। కోటి కుటుంబాలు ఉన్నాయి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 4 కోట్ల మంది జనం, 1 కోటి కుటుంబాలు. ఈ 1 కోటి కుటుంబాలలో రైతు కుటుంబాలు ఎన్ని ఉన్నాయంటే 60 లక్షల కుటుంబాలు ఉన్నాయి. ఈ 60 లక్షల కుటుంబాల రైతులు కష్టపడి రకరకాల పంటలు పండిస్తేనే తినేవాడి యొక్క 5 ఏళ్ళు నోట్లకు పోతాయి. రైతు యొక్క 10 ఏళ్ళు పొలంలో పనిచేయకపోతే, రైతు యొక్క 10 ఏళ్ళు పొలంలో పనిచేయకపోతే తినేవాడు 5 ఏళ్ళు నోట్లకు పోవు, తినటానికి ఏమి ఉండదు కూడా. అంటే రైతు అనేటువంటి వ్యక్తి దేశానికి మన ప్రాణాలను, మన ఆస్తులను, మనల్ని కాపాడే వ్యక్తులు ఎవరు అంటే సైనికులు. చైనా బార్డర్ మీద, పాకిస్తాన్ బార్డర్ మీద ప్రాణాలకు తెగించి ఎప్పుడు ఏమైతుందో, ఏ నిమిషం ఏమైతుందో అని భయపడుకుంటూ ధైర్యంతో
శత్రులు రాకుండా మన రాష్ట్రాన్ని మన దేశాన్ని మనందరినీ కాపాడేటువంటి వ్యక్తులు बोधन था निजामाबाद सड़क को जंगी खतूत पर तामीरी काम जारी। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर की क़ियादत में बोधन को मरकजी शाहराहों से जुड़ने का काम तेजी से जारी, अवाम में खुशी की लहर। निजामाबाद तक बोधन सड़क काफी जमाने से खस्ता हाल थी और इस पर कई हादसात भी रोनुमा हो चुके हैं। इन्हीं तमाम मसाइल को मद्देनजर रखते हुए रुकन असम्बली शकील आमिर ने सड़क की तामीर नौ के लिए जद्दोजहद करते हुए इसकी तौसी के कामों का आगाज किया। इससे कबल सड़क एक मुकाम से छोटी तो एक मुकाम पर वसी थी, जिसकी वजह से रास्ते में आने वाले कलवट की अदम तामीर थी और इसको मद्देनजर रखते हुए इस बार पहले तमाम कलवट के तामीरी काम जंगी खतूत पर काम शुरू किया गया और एक जानिब से सड़क के कामों का भी आगाज किया गया, जिस तरह इन्होंने ऐलान किया था। और इस तरह बासर जाने वाले नवीपेट सड़क को भी काफ़ी मियारी अंदाज में तैयार किया जा चुका है, जिसके सबब अब निजामाबाद तक बासर जाना काफ़ी आसान हो चुका है। रुकन असम्बली शकील आमिर की क़ियादत में जो काम सिर्फ 6 साल में अंजाम दिए गए, इस पर हर तबके की अवाम काफ़ी खुश व मसरत का इजहार कर रही है। इस बार सेक्रेटेरिएट की मस्जिद को वक्त मुकर्ररा पर तामीर किया जाए। 8 माह तवील इस मुहिम में जिन अफराद पर मुकदमात दर्ज किए गए हैं उन सबको खारिज किया जाए और इस कामयाबी का सहरा हर वो शख्स को जाता है जो किसी न किसी तरह इस मुहिम से जुड़ा है। जैसे निजामाबाद का सहाफती बयान। तेलंगाना व आंध्र प्रदेश जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से एक सहाफती नशिस्त का एहतमाम किया गया, जिसमें वुमेन फॉर पीस एंड जस्टिस, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, मजलिस बचाओ तहरीक व दीगर तंजीमों के ज़िम्मेदारों ने शिरकत की और अपने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि सेक्रेटेरिएट की मसाजिद के लिए जुलाई तक जनवरी 8 माह से न सिर्फ JAC बल्कि कई और सियासी व समाजी तंजीमें कारकर्द है और इसका सहरा किसी एक को नहीं जाना चाहिए और इस मुहिम के दौरान जिन जिन पर भी मुकदमात दर्ज किए गए हैं उन तमाम मुकदमात से हुकूमत दस्तबरदारी का ऐलान करे और 26 फरवरी को ही मस्जिद का संगे बुनियाद रखे और मस्जिद के तमाम इंतजामात वक्फ बोर्ड के हवाले करे। इसी तरह इन्होंने बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर की जानिब से आला सतह इजलास में मुसलमानों के मसाइल व तरक्की के लिए जो नुमाइंदगी की उस पर अरकान JAC ने मसरत का इजहार किया। इस मौके पर MPJ अब्दुल अजीज, IUML अब्दुल गनी, WPI रियाज, WPI मोहसिन खान, MBT अब्दुल बासित व दीगर मौजूद थे। इस मौके पर मुतालबा करते हैं, पहली बात तो ये कि जिन लोगों पर इस मूवमेंट के दौरान में, इस मुहिम के दौरान में, इस कोशिश के दौरान में, हाँ वो फ्लैश प्रोटेस्ट हो, हाँ वो कोई धरना हो, जो FIR दर्ज किए गए हैं, हुकूमत उसको वापस ले ले और उस सिलसिले में जितने मुकदमात हैं उससे दस्तबरदारी इख्तियार करे। ये आज जैक की इस मीटिंग के अंदर हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं। आज जॉइंट एक्शन कमेटी निज़ामाबाद के ज़ेर एहतमाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया है। जैसा कि KCR साहब ने आवाम की बरहमी को देखकर 26 जनवरी को सेक्रेटेरिएट की मसाजिद के इलाके का दौरा किया और उनको इस बात पर अवामी एहतजाज ने मजबूर किया कि वो दोबारा उसी मुकाम पर मसाजिद को तामीर करने का ऐलान करे हैं, तो हम इस बात का यहाँ पर उनके इस ऐलान का खैर मकदम करते हैं। ये जो है सो ऑलरेडी पहले से एहतजाज चल रहा सो है और ये फरवरी 26 को संगे बुनियाद रखते बोल के CM साहब ऐलान करे। अगर ये संगे बुनियाद अगर 26 तारीख को अगर नहीं रखे और डेट आगे बढ़ा दें हम एहतजाज और चालू करेंगे। मुलाजमिन के प्रमोशन का अमल 31 जनवरी तक मुकम्मल किया जाए। महकमे जात के सेक्रेटरीज को चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने तमाम महकमे जात के सेक्रेटरीज को 31 जनवरी तक मुलाजमिन के प्रमोशन का अमल मुकम्मल करने की हिदायत दी है। चीफ सेक्रेटरी ने आज इस मसले पर तमाम महकमे जात के सेक्रेटरीज के साथ इजलास मुनक्किद किया। इन्होंने कहा कि हुकूमत के अव्वलिन तरजीह है कि मुलाजमिन की तरक्की का अमल मुकम्मल किया जाए ताकि कई जायदादें दस्तियाब है। चीफ सेक्रेटरी ने मुख्तलिफ ज़मरों के ज़र-ए-इल्तिवा प्रमोशन की मामलात की आजिलाना इकस्वी की हिदायत दी।
और कहा कि किसी ताखिर के बगैर ये काम मुकम्मल किया जाए। सेक्रेटरीज इस सिलसिले में हेड ऑफ वी डिपार्टमेंट्स के साथ इजलास मुनक्किद करेंगी। जायजा इजलास में जिन सीनियर ओहदेदारों ने शिरकत की, इनमें श्रीमती रानी कमुदनी, रजत कुमार, रामकृष्ण राव, विकास राज, सुनील शर्मा, रवि गुप्ता, जितेंद्र, SM रजवी, B वेंकटेशम, संदीप कुमार सुल्तानिया, जनार्दन रेड्डी, अहमद नदीम, अनिल कुमार, नीतू प्रसाद और दीगर ओहदेदार शामिल है। रियासत में 1 फरवरी से स्कूल्स की कुशादगी का जायजा। 60% औलिया तुलबा बच्चों को रवाना करने पर रजामंद। वजीर तालीम का ओहदेदारों के साथ इजलास। रियासत तेलंगाना में हुकूमत की जानिब से 1 फरवरी से 9वीं और 10वीं जमात के लिए स्कूल्स की कुशादगी के फैसले के बाद रियासती हुकूमत के महकमा तालीम ने रियासत में तमाम सरकारी स्कूल्स में सफाई के बेहतर इंतजामात की रास्त निगरानी का फैसला किया है, क्योंकि रियासती महकमा तालीम व सेहत की जानिब से इदाराजात, मुकामी व बल्दियात को सरकारी स्कूल्स की सफाई और इन्हें सैनिटाइजर करने की हिदायत के बावजूद इन अहकामात पर अमल आवारी न किए जाने की शिकायत मौसूल हुई है। रियासती वजीर सबीता इंदिरा रेड्डी ने रियासत में 15 मई से कबल इंटरमीडिएट के इम्तिहानात को मुकम्मल कर लिए जाने के इशारे देते हुए कहा कि रियासती हुकूमत की हिदायत के मुताबिक 1 फरवरी से स्कूल्स की कुशादगी के इंतजामात को मुकम्मल किया जा रहा है और साथ ही निसाब और इम्तिहानात के इनकाद के अमल का भी जायजा लिया जा रहा है। शहर के अलावा रियासत के दीगर अजला में मौजूद सरकारी स्कूल्स और कॉलेजेस में सफाई के इंतजामात के सिलसिले में कहा जा रहा है कि तमाम बल्दियात और इदाराजात मुकाम को इस बात की हिदायत जारी की गई है कि वो इन स्कूल्स और कॉलेजेस की सफाई को यकीनी बनाएं और तमाम स्कूल्स में मेडिकल स्टाफ और सहूलतों का जायजा लेने की भी हिदायत जारी की गई है। 30 जनवरी को मुनक्किदा होने वाली रैतु दीक्षा में शिरकत की अपील। रेवंत रेड्डी। 30 जनवरी को तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी वर्किंग प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी की क़ियादत में आरमूर में रैतु दीक्षा का एहतमाम अमल में लाया जा रहा है। जिला कांग्रेस कमेटी के कायदीन ने अपील की कि रैतु दीक्षा में अवाम कसीर तादाद में शिरकत करते हुए हल्दी बोर्ड के क़याम में बीजेपी MPD अरविंद की नाकामी को आश्कार करने और हल्दी बोर्ड कायम करने का मुतालबे को कामयाब बनाए। हुकूमत की PRC सिफारिशात के खिलाफ PRTU बिचकुंदा का एहतजाज। MRO को दी याददाश्त। आज बिचकुंदा मंडल PRTU शाख की जानिब से PRC के लिए दी गई कमेटी की सिफारिशात पर नाराजगी का इजहार करते हुए एक एहतजाज दर्ज करवाया गया और MRO को इन मुतालबात पर मुबनी एक याददाश्त हवाले की गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि PRC के नाम पर इनके 31 माह बर्बाद किए गए और आवाम के टैक्स की रकम भी बर्बाद किया जा रहा है। इस मौके पर मंडल सदर इरशाद अली, रियासती ऑफिसर शंकर किशोर कौशल, राजा श्रीकांत व दीगर मौजूद थे। ప్రతిసారి PRC అంటే మా ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయులకు అందరికీ కూడా జీవన ప్రమాణాలు పెరుగుతున్న రేట్లను ఉద్దేశించి చేయవలసినటువంటి కమిటీని ఇది ఉద్యోగులకు ఉపాధ్యాయులకు దృష్టిలో పెట్టుకోకుండా ఓన్లీ ప్రభుత్వానికి కమ్ము కాస్తూ ఇచ్చినటువంటి రిపోర్టుగా మేము భావిస్తున్నాం। ఈ సమస్య పైన మా రాష్ట్ర నాయకత్వమైనటువంటి కమలాకర్రావు గారు కానీ, అదేవిధంగా శ్రీపాల్ రెడ్డి గారు కానీ, జిల్లా నాయకులైనటువంటి దామోదర్ రెడ్డి గారు కానీ, కుశాల్ సార్ గారు కానీ దీనిపైన తీవ్రత ఉధృతం చేసి మా ఎమ్మెల్సీలు ముఖ్యంగా ఉన్నటువంటి మా పెద్ద సంఘమైన మా ఎమ్మెల్సీ నాయకులు కూడా సీఎం గారి దృష్టికి తీసుకెళ్లి దీన్ని పునఃసమీక్ష చేసి మాకు 70% 60కి ఎబో PRC ఇచ్చే విధంగా మాకు। जिला सरकारी हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट प्रतिमा राज ने लिया कोविड वैक्सीन टीका। वो आवाम को कोविड वैक्सीन के लिए आगे आने की अपील। जिला सरकारी हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट प्रतिमा राज ने जिला सरकारी हॉस्पिटल में कोविड वैक्सीन ली और अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि कोरोना के खात्मे के लिए वैक्सीन ही एक हल है और इस वैक्सीन से किसी किस्म का नुकसान नहीं है और पहले मरहले में कोविड वैक्सीन को तरजीह दी जा रही है और इसको लेने में किसी किस्म का डर नहीं और ना किसी किस्म का दर्द होता है और जैसे भी अफवाहें हैं वो गलत है। వాళ్ళు ఎవరైతే మిస్ అయ్యారో అందరూ తీసుకుంటా ఉన్నారు అండ్ కొంచెం హెల్త్ ప్రాబ్లం ఉండడం వల్ల నేను ఈరోజు తీసుకోవడం జరిగింది అండ్ మెడిసిన్స్ మీద ఉండడం మూలంగా ఆ మెడిసిన్ స్టాప్ చేసి తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి మెడిసిన్ స్టాప్ చేసి ఈరోజు వ్యాక్సినేషన్ తీసుకున్నాను
అసలు ఇంజెక్షన్ ఇచ్చినట్టుగా కూడా ఏం అనిపించలేదు. చాలా స్మూత్గా ఉండింది, పర్ఫెక్ట్గా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేశారు. వ్యాక్సిన్తో పాటు డ్రగ్తో పాటు వైల్ కానీ లేకపోతే సిరంజ్ కానీ అది కూడా చాలా బాగా చేశారు. ఎందుకంటే ఇంజెక్ట్ చేసినప్పుడు గుచ్చినప్పుడు మనకి పెయిన్ అనేది తెలుస్తుంది, అట్లాంటి పెయిన్ అనేది కూడా అసలు లేకుండా ఉండింది. అండ్ అందరికీ అప్పీల్ చేసేది ఏమనగా వ్యాక్సినేషన్కి భయపడకండి. तेलंगाना इंटरमीडिएट इम्तिहानात का शेड्यूल जारी। तेलंगाना में इंटरमीडिएट इम्तिहानात का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 1 मई से साल अव्वल के इम्तिहानात शुरू होंगे जो 19 तारीख तक जारी रहेंगे, जबकि 2 मई से साल दुव्वम के इम्तिहानात का आगाज होगा। रियासती वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने इस बात का ऐलान किया। इम्तिहानात के औकात का सुबह 9 बजे से 12 बजे तक मुकर्रर है। 7 अप्रैल से 20 अप्रैल तक प्रैक्टिकल इम्तिहानात होंगे। वोकेशनल इम्तिहानात का भी यही टाइम टेबल होगा। रूरल रुकन असम्बली बाजवड़ी गोवर्धन के हाथों दरपल्ली मंडल में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का हुआ आगाज। रूरल एमएलए बाजवड़ी गोवर्धन ने दरपल्ली मंडल का दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों का आगाज किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि रियासती वज़ीर आला केसीआर की क़ियादत में रियासत में काफ़ी बड़े पैमाने पर तब्दीली आई है। हर तबके की तरक्की के लिए मुनफरिद स्कीमात मुतारुफ करवाया गया है। छोटे करेंसी नोटों को मनसूख करने की तरदीद। 5, 10 और 100 रुपये की कदीम करेंसी काबिल कबूल। आरबीआई की वजाहत। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने 5, 10 और 100 रुपये के कदीम नोटों के मार्च अप्रैल से बंद हो जाने की तरदीद की है। 3-4 दिन से मीडिया और सोशल मीडिया में आरबीआई के असिस्टेंट जनरल मैनेजर बी महेश के हवाले से न्यूज़ शाये व नशर हुई है, जिसके बाद अवाम में तशवीश की लहर दौड़ गई है, क्योंकि 8 नवंबर 2016 को रात के 8 बजे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कौम से खिताब करते हुए बड़ी करेंसी 500 और 1000 रुपये को मनसूख करने का ऐलान किया था। इस वक्त अवाम को काफ़ी मुश्किलात व दुश्वारियां पेश आई थी और मरकजी हुकूमत को काफ़ी तनकीदों का सामना करना पड़ा। अब छोटी कदीम करेंसी 5, 10 और 100 रुपये का मार्च अप्रैल से चलन बंद हो जाने की इत्तलात पर दोबारा अवाम में तशवीश पैदा हो गई। इन कदीम करेंसी को बैंक में तब्दील करने की इत्तलात तेजी से सोशल मीडिया में वायरल हो गई। मुल्क के अवाम की तशवीश को देखते हुए आरबीआई ने ट्वीट करते बताया कि इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है और न ही अवाम इसको कबूल करे। मुस्तकबिल में हिंदुस्तान की कोई भी करेंसी को मनसूख करने की तजवीज़ आरबीआई के पास ज़ेर गौर नहीं है। हुकूमत या आरबीआई की जानिब से कोई भी ऐलान होने तक अवाम इसको कबूल ना करे। आरबीआई की जानिब से वजाहत की गई 2018 में 10 रुपये और 50 रुपये और 200 रुपये की नई करेंसी मंजरेआम पर लाई गई है, जिसका मार्केट में चलन है, और साथ ही 2019 में 100 रुपये की नई करेंसी को भी मार्केट में लाया गया। फिल वक्त नए नोटों के साथ कदीम 5, 10 और 100 रुपये की कदीम नोटों का भी मार्केट में चलन है। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का दौरा बांसवाड़ा। मुख्तलिफ तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह व अवामी मसाइल की समाअत। पीओसी कमेटी चेयरमैन व आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी का दौरा आरमूर। कब्रस्तान की हिसारबंदी के कामों का किया आगाज व जमीयतुल उलमा के दफ्तर का किया इफ्तिताह। बोधनता निजामाबाद शहर के तामीरी काम जंगी खतूत पर जारी। बोधन एमएलए शकील आमिर की क़ियादत में बोधन में करोड़ों रुपयों की तरक्याती काम जारी। मरहूम 3 माह की दुल्हन समीरा बेगम का पोस्टमार्टम की कार्रवाई हुई मुकम्मल। डिप्टी में इदरीस खान व तमाम मजलिसी कॉरपोरेटर मौजूद, लेकिन अभी तक भी ससुराली रिश्तेदार फरार, पुलिस खामोश।
قائد اہل سنت محمد اسجد رضا خان قادری رضوی کی 29 جنوری کو شہر میں آمد، شاہین باغ میں خطاب عام، عوام سے شرکت کی اپیل۔ ضلع سرکاری ہاسپٹل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر پرتیما راج نے لیا کووڈ ویکسین اور عوام کی خدشات کو کیا دور۔ آج کے لیے فی الحال اتنا ہی، انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ ہم پھر ملیں گے۔ دے اجازت، اللہ حافظ۔